जय हिमालय, जय भारत। हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार आपको बर्फानी बाबा यानी भगवान भोलेनाथ की अमरनाथ गुफा व इस धाम की यात्रा के बारे में जानकारी दे रहा हूं। अमरनाथ हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। इस पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग बनता है। प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण से स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहा जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन महीने में इस पवित्र हिमलिंग के दर्शन के लिए लाखों लोग भारत और देश दुनिया से यहां आते हैं। यह पवित्र गुफा कश्मीर श्रीनगर से लगभग 135 किलोमीटर दूर है। अमरनाथ गुफा ज्यादातर समय पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई रहती है और साल में एक बार इस गुफा को श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। इस पवित्र गुफा में भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती को तत्वज्ञान मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस पवित्र गुफा में यहाँ हर साल हिम शिवलिंग बनने के साथ ही भगवान गणेश पीठ और मां पार्वती की पीठ भी हिम से प्राकृतिक रूप से निर्मित होती है। यहाँ पार्वती पीठ ही शक्ति पीठ स्थल है। यह देवी के 51 शक्ति पीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ मां सती के कंठ का भाग गिरा था। यहाँ मां सती के अंग तथा अंगभूषण की पूजा होती है। प्रसिद्ध कश्मीरी कवि कलहण ने इसे अपनी राजतरंगिणी में अमरनाथ अमरेश्वर नाम दिया था। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में यहाँ की रानी सूर्यमठी ने त्रिशूल और अन्य पवित्र चिन्ह मंदिर में भेंट किए थे। कश्मीर घाटी में इस्लाम का प्रभाव बढ़ जाने पर इस पवित्र गुफा में कोई नहीं आता था और बाद में यह निर्जन हो गई और लोगों की स्मृतियों से भी यह खो गई कि यह है कहां पर परंतु बाद में इसे एक मुसलमान गधेड़े ने खोज निकाला। इस बारे में एक कथा प्रचलन में है। कश्मीर सहित पूरे भारत में अमरनाथ गुफा के बारे में यही कथा प्रचलन में है। इस कथा के अनुसार मुसलमान गडरिया बूटा मलिक ने इस गुफा की खोज की थी। भेड़ चराने का काम करने वाला यह गडरिया एक दिन भेड़ चराते चराते बहुत दूर निकल गया था। बर्फीले वीरान इलाके में पहुंचकर उसे यहाँ एक साधु मिला। साधु ने गडरिया को कोयले से भरी एक बोरी दी, जिससे गडरिया अपने घर ले गया। घर आकर उसने बोरी खोली तो उसमें कोयले की जगह सोने के सिक्के थे। वह अचंभित हो गया। गडरिया उस साधु से मिलने उसी स्थान पर गया, परंतु वहां साधु तो नहीं मिला, लेकिन वहां एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर जाने पर उसे एक हिम शिवलिंग मिला। उसने वापस आकर घर आकर सभी लोगों को यह बात बताई और इस तरह भोलेनाथ बाबा की जो ये पवित्र गुफा की यहाँ पे खोज हुई थी। इस पवित्र गुफा के चढ़ावे का 1/4 हिस्सा आज भी उस मुसलमान गडरे के वंशजों को मिलता है और वह कहा जाता है कि वह गुज्जर समाज का गडरिया था और जैसा कि पहले कहा वो बूटा मलिक उसको कहा जाता था। और इस धाम में फल फूल और माला बेचने का काम भी अब वहां के स्थानीय मुसलमान ही करते हैं। इस गुफा को लेकर मां पार्वती और भगवान भोलेनाथ की एक कथा भी प्रसिद्ध है। इस पवित्र गुफा में भगवान भोले शंकर ने मां पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्व ज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। इस कथा में पार्वती तथा भगवान भोले के बीच हुआ संवाद है। कहा जाता है कि इस कथा को कबूतरों का एक जोड़ा भी सुन रहा था और भगवान भोलेनाथ के मुख से सुनने के बाद यह कबूतरों का जो जोड़ा था वह भी अमर हो गया। अमरनाथ गुफा में आज भी यह कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है। मान्यता जो भी हो, लेकिन इस निर्जन क्षेत्र में जहां पर कुछ भी खाने पीने को नहीं, वहां कबूतरों का होना एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है। इस पवित्र गुफा को लेकर एक और मान्यता है। मान्यता है कि एक समय महादेव संध्या के समय नृत्य कर रहे थे। भगवान शिव के कुछ गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरकुर शब्द करने लगे। महादेव ने उनको श्राप दे दिया कि तुम दीर्घ काल तक यह शब्द कुरकुर करते रहो। इससे ये गण उसी समय यहाँ कबूतर हो गए और उनका यह स्थायी निवास हो गया। तो हिमालयी क्षेत्र में अमरनाथ, बाबा केदारनाथ, बाबा पशुपतिनाथ, इस तरह के तमाम जो धाम है वो बाबा भोलेनाथ के लिए समर्पित हैं। और इसी तरह जो माँ भगवती के या जो माँ सती के जो के नाम पर जो 51
पीठ धाम बने हैं उनमें भी यह शामिल है। अब इस यात्रा पर कैसे जाएं इस बारे में बता देता हूं। यह यात्रा इस 2022 में 30 जून से शुरू हो रही है और इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन से पहले अपनी पूरी तैयारी कर लें। आपको मेडिकल के तौर पर फिटनेस जरूरी है। इस यात्रा का जो इंतजाम करता है वो है अमरनाथ श्राइन बोर्ड। जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके पर ये जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड है उसके डॉक्टर मेडिकल फिटनेस करते हैं और उनसे प्रमाण पत्र अवश्य ले लें और उसके बाद शारीरिक रूप से जब आप फिट हो जाते हैं तभी आपको अनुमति मिलती है। यात्रा के दौरान आपके लिए अपने पहचान पत्र, इसमें वोटर आईडी, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि जो भी है, आधार कार्ड, ये आप अवश्य रख लें। इसके अलावा अपने शारीरिक तौर पर जो भी आपके कपड़े हैं, दवाइयाँ हैं, कुछ खाने की चीज़ें हैं, वो भी अपने पास रख लें। बीमारी है तो वो उस तरह की दवाइयाँ अवश्य रख लें, क्योंकि अमरनाथ की गुफाएं जो है 13,500 फीट की ऊंचाई पर है। वहाँ मौसम का बहुत ही कठोर होता है, हवा का दबाव होता है और उसमें जो है कि सूर्य की सीधी किरणें भी पड़ते हैं। विकिरणों का जो संपर्क होता है इससे सिर दर्द, उल्टी, सांस लेने में कठिनाई वगैरह हो सकती है। इसके बाद जब भी आप जाएं तो वहाँ संपर्क बनाए रहें, अपने ग्रुप में रहें, ग्रुप से बाहर न जाएं। और यह जरूरी है कि समय समय पर अपना चेकअप करवाते रहें और धूम्रपान, शराब आदि से दूर ही रहें। और जब भी आप जाएं तो ये जो इसके ये जरूरी है कि आपके पास उसका मैप गाइड हो, सब कुछ जरूरी है। इस यात्रा के लिए 2 मार्ग हैं। एक तो पहलगाम से बलताल तक जाते हैं। ये दोनों वैसे तो शहरों से जुड़े हैं काफी दूरी तक। वैसे तो बसें हैं, वहाँ की टैक्सियाँ भी हैं और हवाई यात्रा से भी श्रीनगर हवाई अड्डे तक तो है ही, रेलवे स्टेशन भी है, श्रीनगर तक आप जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं। उसके बाद आगे तक आपको छोटी बसों से जाना होगा। श्रीनगर से पहलगाम तक जो है वहाँ पे शेयर्ड कैब्स चलती हैं और इन दोनों शहरों के बीच की दूरी लगभग 88 किलोमीटर है और ये राष्ट्रीय राजमार्ग 1A और KP रोड के माध्यम से आप लगभग 2-2.5 घंटे में वहाँ पे पहुँचा जा सकते हैं। इसी तरह श्रीनगर से बलताल, यहाँ से जो है सीधी टैक्सी मिलती है और जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के माध्यम से लगभग 3.25 घंटे में वहाँ पर पहुँचा देती हैं। अब जब आप बलताल से अमरनाथ गुफा तक के लिए जो है आपको पैदल जाना पड़ता है और यहाँ पर वैसे घोड़े भी मिलते हैं, घोड़ों पर भी आपके बैठ सकते हैं। तो इस जो चढ़ाई है इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। जो ट्रैकिंग का मार्ग है बलताल का, उसमें डोमेल, बरारी मार्ग, संगम और अमरनाथ ये होता है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर सेवा भी है, लेकिन हेलीकॉप्टर जो है वहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर पवित्र गुफा है। इसी तरह जब आप पहलगाम से अमरनाथ गुफा की जाते हैं तो जो उसका पहला बेस कैंप है वो 47 किलोमीटर दूर है और इसका जो पहलगाम से अमरनाथ तक किया था पैदल कर सकते हैं। पहला पड़ाव जो है चंदनबाड़ी के बेस कैंप से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। उसके बाद असली ट्रैक शुरू होता है। अगला पड़ाव 3 किलोमीटर पिस्सू टॉप पर है। उसके बाद 9 किलोमीटर दूरी पर शेषनाग पहुंचते हैं। शेषनाग के बाद पंचतरणी आता है जो 14 किलोमीटर दूर है। 6 किलोमीटर और चलने के बाद अमरनाथ की गुफा में पहुंच जाते हैं। पहलगाम से होते हुए अमरनाथ की गुफाओं तक पहुंचने में कम से कम 3 से 5 दिन का समय लगता है। और यह जो ट्रैकिंग मार्ग है वो पहलगाम, चंदनबाड़ी, पिस्सू टॉप, शेषनाग, पंचतरणी और अमरनाथ गुफा। तो इस तरह से ये यात्रा यहाँ पे होती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि यदि आप हेलीकॉप्टर की वो करना चाहते हैं तो समय पे आपको वहाँ पर बुकिंग करानी होगी, जिसमें भीड़ बढ़ने पर टिकट नहीं मिलते हैं। लेकिन यह जरूर है कि पहले आप रजिस्ट्रेशन करा लें। वहाँ पे विभिन्न संस्थाओं के जो धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं हैं उनके कैंप भी होते हैं। चूँकि वहाँ आतंकवाद का भी है उस प्रदेश में असर, कश्मीर में भी वहाँ आतंकवाद तो है ही, लेकिन अलर्ट भी रहे और सेना या सुरक्षा के जो फोर्सेज जो अन्य हैं उनके संपर्क में बना रहें। और यदि आप जा रहे हैं तो आपके हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं। तो यह थी बाबा बर्फानी यानी अमरनाथ धाम की गाथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी अवश्य दबा दीजिए, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है।
हिमालय लोक चैनल और हिमालय लोक वेबसाइट हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए लाए गए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी अवश्य कीजिएगा और मेरे लिखे इसके टाइटल सॉन्ग व अंतिम सॉन्ग को भी सुन लेना इस चैनल में है। समाचार विश्लेषण पर हमारा चैनल है संपादकीय। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय।